हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। फिर उसका हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे कि उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है। तो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडक्टिव, और इसको आप लोग शॉर्ट में बोलिएगा आई इफेक्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने का कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है, फिर इसका एप्लीकेशन आगे बढ़ के देखेंगे क्या कहां पर इसका यूज करेंगे। जनरली रिएक्शन में यूज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने में यूज होता है, बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में यूज होता है। तो देखेंगे एप्लीकेशन इसका कहां कहां किया जा सकता है। तो अगर कोई पूछे कि इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार का नेचर होता है, एक प्रकार का नेचर है जो किसी भी बॉन्ड में पाया जाता है। तो नेचर जो पाया जाता है परमानेंट इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट, इसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट कह सकते हैं। परमानेंट का मतलब है खत्म नहीं होता है, लगातार आपका प्रोसेस चलता रहेगा, आप नहीं भी चाहिएगा तब भी प्रोसेस होता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट एक नेचर है जो सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड होना नेसेसरी है, पाई बॉन्ड पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जब आप इसको करिएगा तो सबसे पहला नेचर होता है परमानेंट होता है, लगातार चलता है। और इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको जो डिनोट करिएगा इस तरह का एरो रहना चाहिए, और बीच में आप लोग एक साइन करिएगा एरो का। मतलब स्टार्टिंग और एंड टाइम में नहीं करना, एक मिडिल पॉइंट में एक एरो यूज करिएगा, या कहीं इस तरह का एरो मिल जाए तो हम लोग समझ जाएंगे किस तरह का इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट है। और इंडक्टिव इफेक्ट को डिनोट किया जाता है इस तरह का साइन से। पहला पॉइंट हो गया परमानेंट होता है, मतलब ये लगातार आपका शिफ्टिंग होता रहेगा, तो शिफ्टिंग लगातार चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिनोट करते हैं एरो से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग किसे बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नेचर में। तो क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इज कॉल्ड आई इफेक्ट। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, इट इज कॉल्ड आई इफेक्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये जो आप शिफ्टिंग दिखा रहे हैं, तो जो बॉन्ड है एक्चुअली यहां जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ही बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग किस बॉन्ड के नाम से जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो एरो दिखा रहा है, ये जो एरो है आपका, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो दोनों चीज देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो बीच में एरो आप दिए हुए हैं, जिस पर एरो चल रहा है, तो यहां वाला पार्ट आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, और जो आप एरो दिए हैं बता रहा है डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड, तो दोनों साइड आपका इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस साइड पहले से था, उधर आपका शिफ्टिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज डेवलप होगा, पोलराइज हो जाएगा। कोई भी एटम हो पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड का मतलब है चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई इंडक्टिव इफेक्ट है तो क्या होता है, एटम
विल बी पोलराइज्ड। एटम आपका क्या हो जाएगा? पोलराइज्ड हो जाएगा। अगर कोई पूछे पोलराइज्ड क्या होता है तो बोलिएगा पोलराइज्ड होता है चार्ज डेवलप हो जाना। तो यहां पर पोलराइज्ड का मतलब हो गया डेवलप्ड चार्ज। तो आपका डेवलप्ड हो जाएगा, यहां पर एक चार्ज डेवलप होगा। चार्ज होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम पॉइंट देखने का कोशिश कर रहे हैं, शिफ्टिंग हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिनोट किससे किए वो भी पता चला आपको। तो एटम पे चार्ज आएगा क्योंकि शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, अब बात आया ये जो चार्ज का नेचर होगा, ये जो चार्ज आपका आएगा, ये चार्ज जो होगा पार्शियल होगा। पार्शियल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो चार्ज आप डेवलप करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के कारण ऑटोमेटिक चार्ज आएगा, बिना चार्ज का कुछ होने वाला नहीं है, तो चार्ज आना जरूरी है। चार्ज आया, चार्ज किस प्रकार का आया? पार्शियल चार्ज आया। ठीक है, और पार्शियल चार्ज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर डेल्टा लगाना जरूरी है क्योंकि इसमें चार्ज आ रहा है पार्शियल। अब चार्ज भी दो प्रकार का होगा। यहां जो पार्शियल चार्ज है आपका, पार्शियल चार्ज अगर आप देखने का कोशिश करिएगा, यहां पर एक चार्ज डेवलप हुआ है जिस चार्ज को आप किसके नाम से जान रहे हैं? एक पार्शियल चार्ज। तो पार्शियल चार्ज भी दो प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर दो प्रकार का चार्ज हम लोग डेवलप करेंगे। पार्शियल चार्ज कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है। किसके कारण हुआ है? डिस्प्लेसमेंट के कारण हुआ है। तो यहां पर एक आएगा प्लस और एक आएगा माइनस, लेकिन डेल्टा लगाना जरूरी है क्योंकि पार्शियल चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा से डिनोट कर दिए तो यहां चार्ज हो गया पार्शियल चार्ज। अब बोलिएगा ये चार्ज जो डेवलप होने वाला है किसके कारण हुआ? डिस्प्लेसमेंट के कारण हुआ। जो चार्ज आपका डेवलपमेंट होगा ये प्लस माइनस कैसे आएगा? तो प्लस माइनस एक्चुअली आएगा, डिपेंड करेगा जो आप डिनोट किए हैं इस तरह का एरो से। तो जिधर आप शिफ्टिंग करिएगा, आगे की ओर जा रहे हैं, तो जिधर आप जाइएगा, अगर आगे जा रहे हैं तो जिस तरफ जाइएगा माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस साइड प्लस चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, जिधर जाते हैं, जिधर शिफ्टिंग होता है उधर नेगेटिव चार्ज, और जिधर से जाते हैं उधर पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग यहां से देख पाए हैं कि एक चार्ज डेवलप होगा किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज डेवलप होगा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आया यहां से यहां तक जो भी चार्ज आपका आ रहा है, तो चार्ज में हम लोग नेचर भी देख पाए, प्लस है और एक माइनस है। तो जिस साइड शिफ्टिंग हुआ माइनस है, जिस साइड से गए हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने आप शिफ्टिंग होगा नहीं। इसलिए आई इफेक्ट को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। आई इफेक्ट जो भी होगा आपका, इसका दो टाइप्स होगा। एक होगा प्लस आई इफेक्ट, एक होगा माइनस आई इफेक्ट। दो तरह का इफेक्ट शो करेगा क्योंकि एरो का जो आप नोटेशन किए हुए हैं ये डिपेंड कर रहा है अटैच्ड ग्रुप पे। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एरो इस साइड भी शिफ्ट कर सकता है, इस साइड भी शिफ्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि चार्ज जो शिफ्टिंग होगा डिपेंड करेगा ग्रुप पे। तो जो आई इफेक्ट शो करेगा सोन बाय प्लस आई ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप आपने लगाया तो प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा, और यदि माइनस आई ग्रुप लगाया तो यहां पर जो सोन होगा, जो दिखाया जाएगा सोन बाय माइनस आई ग्रुप। दोनों का दोनों इफेक्ट शो होगा, एक प्लस आई इफेक्ट है और एक माइनस आई इफेक्ट है। दोनों का दोनों जो नेचर शो करेगा डिपेंड करेगा अटैच्ड ग्रुप पे। तो प्लस आई जब भी शो करिएगा तो प्लस आई ग्रुप के द्वारा, माइनस जब भी शो करिएगा माइनस आई ग्रुप के द्वारा। देखेंगे प्लस आई ग्रुप कैसे चेक करेंगे, माइनस आई ग्रुप कैसे चेक करेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को दिखा के बताएंगे किधर शिफ्टिंग होगा। तो आपको ग्रुप पकड़ना जरूरी है। बिना ग्रुप चेक किए आप नहीं बता सकते हैं किसका नेचर प्लस आई इफेक्ट होगा और किसका नेचर माइनस आई इफेक्ट होगा। ये डिपेंड कर रहा है आपका ग्रुप पे।
तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है, एरो से डिनोट करेंगे, फिर एरो का नेचर भी बता दिए कि एरो की क्या क्या चीज में डिनोट कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड को बता रहा है। परमानेंट होगा, ये लगातार चलता रहेगा, जो भी होगा चार्ज डेवलप होगा, चार्ज आपका पार्शियल होगा क्योंकि कंप्लीट चार्ज शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो नेचर है। तो प्लस आई माइनस आई हो सकता है, और प्लस आई यदि माइनस आई हुआ तो ऑटोमेटिक सा बात है कि आप लोग देख रहे हैं अगर प्लस आई है तो प्लस आई ग्रुप होना चाहिए, माइनस आई है तो माइनस आई ग्रुप होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करने का कोशिश करते हैं कि प्लस आई ग्रुप कब होगा और माइनस आई ग्रुप कब हो सकता है। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, और यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे तो उसमें कंसेप्ट क्लियर होगा, प्लस आई ग्रुप कैसे पकड़ेंगे, फिर हम दिखाएंगे कैसे शिफ्टिंग होगा, उसको भी बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बस इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है, किस प्रकार का चार्ज का डेवलपमेंट हो सकता है। तो जब चार्ज आपका डेवलप हो जाएगा तो फिर उसमें किस तरह का नेचर आएगा, प्लस आई माइनस आई आ सकता है, तो फिर उसके बारे में हम लोग नेचर को देख पाएंगे। तो चलिए अब कोशिश करते हैं हम लोग समझने का कि कब प्लस आई होगा और कब माइनस आई होगा, कैसे प्लस आई ग्रुप को चेक कर पाएंगे और कैसे माइनस आई ग्रुप को चेक कर पाएंगे। फिर लास्ट में जाके हम लोग एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे। तो जब भी आप लोग स्टडी करते हैं उसका पूरा का पूरा आपको बेस आना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार का होता है, फिर धीरे धीरे करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं और चेक करने का कोशिश करते हैं इसका ग्रुप के बारे में। हम लोग जानते हैं इसमें दो तरह का ग्रुप होगा, एक होगा प्लस आई ग्रुप। तो अगर प्लस आई ग्रुप आपने पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक है उसका जो इफेक्ट आएगा, वो प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर माइनस आई ग्रुप आप चेक कर पाइएगा तो माइनस आई ग्रुप अगर चेक है तो माइनस आई ग्रुप हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब दोनों का नेचर डिफरेंट होगा तो कैरेक्टर भी डिफरेंट शो करेगा। तो प्लस आई ग्रुप सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो प्लस आई ग्रुप क्या होगा, एनी स्पेसीज, कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, गिवन स्पेसीज दिया हुआ हो, उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एनी स्पेसीज हैविंग, या तो उसके पास नेगेटिव हो या कार्बन, और कार्बन हो तो ओनली कार्बन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। या तो नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज तो किसी पे भी हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास केवल कार्बन हो तो हम लोग ऑटोमेटिक बता सकते हैं किस तरह का ग्रुप होगा, प्लस आई ग्रुप होगा। और यदि प्लस आई ग्रुप हो गया तो ऑटोमेटिक है उसके द्वारा जो दिखाया जाएगा, जो भी कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो किस तरह का कैरेक्टर होगा, प्लस आई कैरेक्टर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं, यहां एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे पकड़िएगा प्लस आई। तो देखते हैं यहां है O माइनस, नेगेटिव चार्ज है। हम लोग बोले थे किसी भी चीज पर अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो तो ऑटोमेटिक है कि यहां पर जो देख पा रहे हैं आपका नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑटोमेटिक किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा तो प्लस आई ग्रुप होगा। तो यहां पर आ गया माइनस, तो ऑटोमेटिक है इसके बाद आप ले सकते हैं यहां पर CS3 ले सकते हैं, यहां पर C2H5 ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, कार्बन होना चाहिए, और कार्बन के अलावा उस पर कोई भी स्पेसीज हो उस पर किस तरह का चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जितने भी प्लस आई ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कोई भी हो तो हमेशा शो होगा प्लस आई इफेक्ट। तो इसका मतलब हम समझ गए कि प्लस आई ग्रुप जो होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है तो हमेशा क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस आई ग्रुप कैसे पकड़ेंगे, या तो नेगेटिव चार्ज मिल जाए
या तो उस पे कार्बन मिल जाए, कार्बन में कार्बन ही केवल होना चाहिए, अदर चीज नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग जब देख पाएंगे कि प्लस जब भी इसमें इस तरह का नेचर हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन मतलब किसी को देगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो हमेशा क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माइनस आई ग्रुप को चेक करने का कोशिश करते हैं। तो अगर माइनस आई ग्रुप चेक करेंगे, माइनस आई ग्रुप अगर चेक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला पॉइंट हो जाता है इसका एनी स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज हो, स्पेसीज हैविंग, कोई भी स्पेसीज हो, एनी स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। यहां उल्टा चलेगा, यहां पर जो आपका चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या उसके पास नाइट्रोजन हो, या उसके पास ऑक्सीजन हो, या उसके पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। और एक आप और भी ले सकते हैं, एक बेंजीन होता है, जो बेंजीन भी आपका हमेशा शो करेगा कौन सा, माइनस आई। तो बेंजीन एक याद रखिएगा, बेंजीन भी माइनस आई कैरेक्टर शो करता है। इस तरह का कहीं भी स्पेसीज मिल जाए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, तो हमेशा क्या शो करेगा, माइनस आई ग्रुप शो करेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि माइनस आई ग्रुप आप कैसे पकड़िएगा। तो जैसे हम मान के चलते हैं यहां माइनस आई ग्रुप है, तो एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में देखने का कोशिश करते हैं कि आप किस प्रकार इसको देख पाइएगा कि माइनस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप तो आप आसानी से पकड़ पा रहे हैं कि प्लस आई ग्रुप में क्या क्या हो सकता है। तो अब माइनस आई ग्रुप को देखने का कोशिश करते हैं। तो बात आया माइनस आई ग्रुप, अगर देखिएगा तो यहां पर सबसे पहला हम लोग बता रहे थे R4N+, देखिएगा पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि कहीं पॉजिटिव चार्ज नजर आ जाए तो हमेशा क्या शो करेगा, माइनस आई ग्रुप। इसके बाद आप किसी को भी ले सकते हैं, यहां पर Cn ले सकते हैं, यहां पर NO2 ले सकते हैं, यहां पर SO3H ले सकते हैं, कुछ भी आप लीजिए, यहां C डबल बॉन्ड OOH ले सकते हैं। तो जितना भी आप देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारा ले सकते हैं। यहां पर आ जाए आपका क्लोरीन, यहां आ जाए आपका फ्लोरीन। तो देखिएगा यहां से चेक करते हैं, यहां से देखिएगा पॉजिटिव चार्ज हो तब भी आप बोलिएगा माइनस आई ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। दूसरा देखिए नाइट्रोजन होना चाहिए, तो यहां नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यहां पर ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। तो जितने भी आप देख पा रहे हैं सारे में यहां का जो भी पार्ट हमने लिखाया है सब वहां प्रेजेंट है। तो जो भी आपका माइनस आई ग्रुप होगा, तो यहां खास बात होता है, इसका जो खास प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां जो ग्रुप होगा आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। यहां पर था डोनेटिंग, मतलब किसी को दे रहा है। जब देगा इलेक्ट्रॉन तो हमेशा प्लस होगा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आई। तो ये जो इफेक्ट होगा सो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप के द्वारा जो भी इफेक्ट शो होगा उसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि प्लस आई कब बोलेंगे, माइनस आई कब बोलेंगे। आप आसानी से पकड़ सकते हैं कहां प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कहां माइनस आई। तो जो डोनेट करे प्लस आई, जो ले ले माइनस आई। यहां तक क्लियर है, यहां तक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब आप कैसे दिखाइएगा हाउ टू शो इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कैसे आप शो करिएगा, अभी तक तो आप पकड़ना सीखे हाउ टू शो आई इफेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे दिया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट को दिखाए, जो एरो सब आप बता रहे थे उसके द्वारा आप दिखाइए कहां प्लस आई कहां माइनस आई, तो चेक करना पड़ेगा पहले ग्रुप को। तो सबसे पहला लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं कार्बन है CH3 CH2 CH2 और यहां दे दिए O-। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि O- है, तो O- ऑटोमेटिक है आपका प्लस आई ग्रुप है, तो डोनेट करेगा। मतलब यहां वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन जो है, यहां वाला पार्ट इसको देगा।
तो ऑटोमेटिक जब इसको देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, तो यहां माइनस डेल्टा आ जाएगा। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको माइनस डेल्टा डबल मान लीजिए, इसको माइनस डेल्टा ट्रिपल। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिक है क्योंकि फर्स्ट बार इसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। जब इसका काम पूरा होगा जो बचेगा इसको देगा, फिर जो बचेगा इसको देगा। इसका मतलब डिस्टेंस के साथ अगर देख पा रहे हैं तो सबसे कम चार्ज यहां डेवलप होगा। तो हम एक चीज सीख पा रहे हैं कि आई इफेक्ट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहां पर हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो आई इफेक्ट काम करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जब भी आप यहां देख पाइएगा तो सबसे ज्यादा चार्ज जो होगा फर्स्ट वाले का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहां आएगा, पहले वाले पे, फिर आ जाएगा आपका दूसरा पर, फिर आपका आ जाएगा तीसरा पर। मतलब डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कैरेक्टर घट रहा है। उसी प्रकार आप प्लस का भी देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्लस का। तो जब हम प्लस का देखेंगे, देखते हैं किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक कार्बन लिया गया है CH3, यहां पर हो जाएगा CH2, यहां पर हो जाएगा CH2 और यहां पर कुछ ऐसा ले लेते हैं NO2। तो चेक करिए, सबसे पहले नाइट्रोजन आ चुका है तो माइनस आई ग्रुप है, माइनस विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, धीरे धीरे अपनी ओर शिफ्ट करने का कोशिश करेगा। तो जब शिफ्ट करेगा तो आपका इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, आगे की तरफ चलेगा, तो आगे की तरफ गया। तो ऑटोमेटिक है इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो रहा है। तो इस पर डेल्टा आएगा, प्लस आएगा, प्लस डेल्टा 1, इस पर आएगा प्लस डेल्टा 2 और इस पर आएगा प्लस डेल्टा 3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे लिया होगा, फर्स्ट वाले से। जब बचा होगा, कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो इससे लिया होगा, इससे लिया होगा। जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, खींचेगा, उस पर ऑटोमेटिक बात है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कैरी करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर डेवलप हो जाएगा। तो अगर यहां भी आप देखिएगा सबसे मैक्सिमम चार्ज कहां डेवलपमेंट हो रहा है, नजदीक वाले पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन NO2 खींचेगा, क्योंकि माइनस आई कैरेक्टर है। और माइनस आई कैरेक्टर अगर हो तो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ऑटोमेटिक सा बात है कि जो विथड्रॉइंग ग्रुप होगा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी ओर शिफ्ट करेगा। तो ये अपनी ओर शिफ्ट करता जा रहा है, अपनी ओर शिफ्ट करता जा रहा है। तो जो शिफ्टिंग होगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, NO2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ऑटोमेटिक सा बात है, जो इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा तो यहां वाला पार्ट से इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करेगा, तो उस फर्स्ट वाले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। जब इसको और चाहिए तो और दूसरे वाले से लेगा, फिर तीसरे वाले से लेगा। तो ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले से ले पा रहा है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव अगर आया होगा तो प्लस डेल्टा 1 ज्यादा आया होगा, प्लस डेल्टा 2 इसके बाद और प्लस डेल्टा 3 इसके बाद आएगा। तो इस तरह करके हम लोग देख पाएंगे कि हाउ टू शो आई इफेक्ट। आई इफेक्ट दो प्रकार का, या तो आप इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं जो ग्रुप लगा हुआ है, या तो इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। लेकिन दोनों का दोनों डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो आई इफेक्ट कैरेक्टर घट जाएगा। यहां तक हम लोग देख पाए कि प्लस कैसे शो करेगा, माइनस कैसे शो करेगा, फिर आई ग्रुप कैसे होगा। डिफरेंट तरीका से हम लोग जान पाए कि इंडक्टिव इफेक्ट किसके क्या होता है, नहीं होता है। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसका कहां कहां एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। और जब भी आप लोग देखते हैं वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।